शो में इस किस्म के स्टूपिड लोग कहाँ से आ जाते हैं? जी मेरीन, बिल्कुल ठीक आपने कहा कि पता नहीं कहां से इस तरह के लोग आ जाते हैं हमारे शो में। इस तरह के अच्छे लोग आ जाते हैं इस शो में। एक्सक्यूज मी। एक्सक्यूज, थैंक यू। जी हाँ, आज हमारे साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉलिटिशियन है। शी इज अ वेरी पावरफुल वुमन। और क्या है वो? अपनी मिसाल आप। जी नाजरीन, अपनी मिसाल आप, बिल्कुल ठीक कहा मेरीन ने। जैसे कि अपनी मिसाल आप में एक्सक्यूज मी, बहुत सी तालियों की गूंज में तशरीफ लाती हैं समीना खावर हयात। अस्सलाम वालेकुम जी समीना, कैसी हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम जवाद, आपका क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र। तो आपका आज मूड ठीक है या कोई गोलाबारी होनी है कोई हमारे ऊपर? नहीं जी, बड़ा अच्छा जबरदस्त मूड है क्योंकि आज यहाँ पे कोई लोटे नहीं बैठे हुए। अच्छा अच्छा, आप कहती हैं तो 2-4 बाथरूम से मंगवा लेते हैं। आपकी मर्जी है, मैं तो तैयार बैठी हुई हूँ। आपने यकीनन सुना होगा कि हमारे मुल्क में आजकल एक लफ्ज बहुत आम हो गया है और वो लफ्ज है यूपीएस। तो आपके घर में भी यूपीएस होगा, तो हमारी आवाम को पता ही नहीं है कि यूपीएस मुखफ़फ़ किस चीज का है। बस बोलते रहते हैं यूपीएस लगवा लो, यूपीएस जल गया, यूपीएस को ये हो गया। तो ये क्या है बैटरी खत्म हो गई, बैटरी खत्म हो गई, ओए पानी नहीं डाला बैटरी में, ये क्या हो गया? तो ये क्या है, क्या यूपीएस? वैसे जवाहर, ये तो बड़ा मुश्किल सा मुझे लग रहा है इसका एब्रीविएशन। वाकई मुझे भी नहीं पता कि क्या है, लेकिन अगर तुम लोग कहो तो मैं दिमाग पे जोर डाल। दिमाग पे कोई जोर डाले? हमने तो, हमारा तो शायद दिमाग ही कम है, हमने बड़ा जोर डाला को आ नहीं रहा, निकल नहीं रहा बीच में से लेकिन कुछ। ये है कि हर घर की तो जरूरत है यूपीएस। जरूरत है तो मोस्टली वैसे लोगों को पता भी नहीं है यूपीएस का मतलब। बिल्कुल बिल्कुल। मैं इतनी दफा अपनी बीवी का नाम नहीं लेता जितनी दफा मैं यूपीएस कहता हूँ दिन में। तो वो तो मतलब बेगम लड़ती तो नहीं है फिर? बहुत लड़ती है जी। यूपीएस ज्यादा अजीज हो गया। हाँ, ज्यादा अजीज यूपीएस है हमें। अच्छा, मेरे ख्याल में इसका होगा अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। आई थिंक सो, क्योंकि हमारे मुल्क में पावर सप्लाई की यही है। इतनी इंटरप्शन है पावर सप्लाई की कि हमें उसको। अच्छा, मेरे लिए तालियां बजनी चाहिए। अच्छा, आप टीवी प्रोग्रामों में लोटे लेके पहुंच जाती हैं, तो आज के प्रोग्राम में हमारे लिए क्या लेके आई हैं आप? भाई लोटे, अब वहाँ पे तो लोटे आए होते हैं तो मैं लोटे लेके जाती हूँ। अच्छा। तो यहाँ तो मैंने मजेदार गपशप करनी थी, तुम लोग के साथ आना था। मेरी ख्वाहिश थी, इतने सीनियर लोग मेरे सामने बैठे हैं, तो यहाँ तो लोटों का कोई नामो निशान नहीं है। ये आपको सीनियर कह दिया इन्होंने? इशारा आपकी तरफ प्यार से कहा। प्यार से कहा। ये आप अपने दिल को तसल्ली तो नहीं दे रहे आप? इन्होंने लोटों का जिक्र छेड़ा। दरअसल लोटा जो है वो सियासी कटलरी का एक हिस्सा है, तो उस पे मैं आपको 4 लाइन सुनाना चाहता हूँ। जी प्लीज। लोटा तो वजीर हो गया है, चमचा भी मुशीर हो गया है, बाकी जो बचा था एक कांटा, अब वो भी सफीर हो गया। जबरदस्त। क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान में बिजली जाती है? मेरीन, ये क्या सवाल हो गया? मेरे ख्याल में हाँ, पाकिस्तान में दूध की नहरें बह रही हैं और ऑल इज वेल और सरसब्ज़ो शादाब है सब कुछ। मेरे ख्याल में बिजली नहीं जाती है ना, और हम झूठ भी बहुत बोल रहे हैं इस वक्त। हाँ नहीं, मेरा तो ये ख्याल है, मैं बिल्कुल समीना से एग्री करता हूँ कि पाकिस्तान में बिल्कुल बिजली नहीं जाती, क्योंकि बिजली तब जाएगी जब आएगी। एग्जैक्टली। अच्छी बात की है। नहीं, मैं हमेशा करता हूँ, तुमने कभी नोटिस नहीं किया? मैं नोटिस करती हूँ, तुम अच्छी बात ही नहीं करती। अच्छा ओके फाइन। अच्छा, अगर आप वजीर आजम हो तो बिजली की वजारत किसको देंगे आप? अच्छा, पहले मुझे थोड़ा सा एंजॉय करने दो कि मैं वजीर आजम हूँ। अच्छा 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 अच्छा। वजीर आजम, माय गॉड। अच्छा, तो बिजली की मैं किसको दूंगी भाई? इतना मुश्किल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बंदा यहाँ पे होना चाहिए। नहीं, आप डिप्लोमेटिक ना हो, आप ले दे नाम अगर दिल कर रहा कोई, तो वैसा मसला नहीं है। मेरे ख्याल में शेख रशीद बड़े दावे करते हैं कि वो सब कुछ ठीक कर देंगे। तो मैं शेख रशीद को दावे तो समीना जी यहाँ पे सारे ही करते हैं, वो ठीक किसने करना है? ये वो शेख रशीद में थोड़ी सी मुझे लग रहा है, थोड़े जर्म्स हैं उनमें कि वो ठीक कर देंगे शायद। वजारत की बात हो रही है, और अगर आपको वजीर बना दिया जाए तो आप क्या करेंगी? वजीर बिजली का वजीर आपको ही बना दें अगर वजारत की जो बात हो रही है तो मैं मेरीन इस पे तो वाकई में एक सीरियस जवाब देना चाहती हूँ। जी कि लिक्विड गैस जो मुझे इंपोर्ट करनी पड़ेगी बाहर से, चाइना भी है और भी बहुत से मुल्क हैं, लिक्विड गैस अगर आ जाए हमारे मुल्क में तो ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। हमारे हुक्मरान इस तरफ तवज्जो नहीं दे रहे, वो चाहते ही नहीं है एक्चुअली लोड शेडिंग खत्म हो। तो अगर ये हम कर लें, लिक्विड गैस हम पाकिस्तान ले आए, तो हर चीज, बिजली की भी लोड शेडिंग नहीं होगी, गैस की भी लोड शेडिंग नहीं होगी। तो मगर वो हमारे हुक्मरान ऐसा करना नहीं चाह रहे। जा रहे हो ना लिक्विड गैस लेने?
है, मैं लेके आया हूँ, मेरी गाड़ी में पड़ी हुई है। अच्छा हाँ। अच्छा, लोड शेडिंग बहुत आम है, तो अंधेरे में अगर आपको मेकअप करने का टास्क दिया जाए तो कितनी देर लगाएंगी आप? अच्छा, ये ना हो कि उतनी देर में शोहर आके सारे डायलॉग्स बोल दे जो भी उसने बोलने बेचारे ने, आप अभी तक मेकअप ही तुम लोग मुझसे मेकअप का पूछते हो, फिर वो जो मेरे मेंबर्स असेंबली में बैठे हुए हैं, स्पेशली लोटे, फिर वो मेरे मेकअप के बारे में सवाल शुरू कर देते हैं फ्लोर पर ही। अच्छा, तो फिर वो उनके पास फिर ये अब आ जाएगी बात उनको आपका मेकअप करने में प्रॉब्लम है कि अंधेरे में भी मैं 10 मिनट में मेकअप कर सकती हूँ। अच्छा, तो उनके वो पास अब ये point उनको आ ये भी जाएगा। पता चल जाएगा, अब वो फ्लोर पे ऐसी बातें भी करते हैं। नहीं, उनको आपके तो मेकअप करने आप से औरत हैं और औरतें मेकअप करती हैं, इसमें लेकिन क्या देखो गलत ना, बात है? हम मेंबर असेंबली के हैं और इतने मुकद्दस फोरम पे जी, जी। हमें बजाय महंगाई, बेरोजगारी, गुर्बत की बातें करने के हमारे जो लोटे हैं हाँ वो मेकअप की बातें कर रहे होते हैं। नहीं, तो उनको आपके मेकअप करने पे एतराज है या अंधेरे में मेकअप करने पे एतराज है? मेरे ख्याल में या वो मेरा आपके मेकअप करने से जलते हैं? मेरीन, मैं तुम्हें ड्रॉनी तो नहीं लग रही ज्यादा? मैं वैसे समझती इनको शायद मैं- मेकअप की जरूरत ही क्या है, माशाल्लाह। आता है मेहरबान जब मौसम गुलाब का, होता है तस्करा तेरे अहदे शबाब का। बहुत ही मजेदार सवाल मेरे पास है। सियासत और तालीम का आपस में कितना गहरा ताल्लुक है? ये तो चोली दामन का ताल्लुक है, क्योंकि तालीम आप में शऊर पैदा करती है और अक्ल में इजाफा करती है। तो मैंने तो अपने तजर्बे में मुझे जो मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, तालीम आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और सियासतदान पढ़ा लिखा हो और बासलाहियत हो जाता है, जैसे कि मेरे में बोल्डनेस मेरा शऊर लेकर आया है। तो कभी कभी जो लोग बहुत पढ़े लिखे होते हैं वो जाहिल लोगों से भी 10 हाथ आगे होते हैं, उनके बारे में आपका क्या ख्याल है? मेरी सास अल्लाह बख्शे कहती थी कि बहुत अक्लमंद डॉक्टर ना जाहिल होएगा, उधर को नहीं जाना। तो मैडम, ये बात आपकी बहुत अच्छी मुझे लगी कि एजुकेशन बहुत ज़रूरी है जी। लेकिन इस मुल्क को हमेशा एजुकेशन वालों ने ही लूटा है। गरीब अवाम कहाँ लूटते हैं, वो तो लुटते हैं हमेशा हर दौर। बिल्कुल सही आपने कहा। लेकिन बिल्कुल आप ऐसे भी सही हो सकता कह है रहे कि गरीब अवाम को बेचारी को मौका ना मिला हो, उनको मौका मिले तो वो भी ना यही करें फिर। नहीं, बात इन्होंने बहुत सही कही मोहतरमा ने कि इल्म तो आदमी के पैकर में यूं उजाले समोता जाता है, जैसे हीरा तराशने के बाद और अनमोल होता जाता है। बहुत खूब, माशाल्लाह, बहुत खूब। अच्छा, एक थोड़ा सा पर्सनल सवाल है आपसे कि आपके घर बिजली का बिल कितना आता है, और अगर ज्यादा आ जाता है तो आप उसको कम करने के लिए क्या इकदाम करती हैं? बिजली का बिल जवाब बहुत ज़्यादा आता है, क्योंकि हम एक घर में 3 फैमिलीज रहती हैं। अच्छा, माशाल्लाह, मैं जॉइंट काफी फैमिली में joint रहती family, हूँ। बड़ी जी, फैमिली है बड़ी फैमिली है। तो सर्दियों में तो तकरीबन 25 से 30 हज़ार तक आता है। अच्छा, और- सर्दियों में? जी, सर्दियों ओहो, में। अच्छा। और जो गर्मियों में 80 से 90 हज़ार, तीनों ओहो, घरों तो का आप इसको बिल। कम करने के लिए कुछ करती हैं इकदाम? जी, मियाँ डांटते हैं कि बच्चों को कहेंगे कि हर बच्चे का जो अलग ये तो कमरा मियाँ है। इकदाम कर रहे हैं ना, आपका इकदाम करती हैं। ये तो डांट रहा, उनका इकदाम है, आपका क्या इकदाम है? आप कुछ उसके लिए करती हैं? आप मेरे घर का कह रहे हैं कि मैं अपने मतलब मुल्क आप की? नहीं, मुल्क के लिए नहीं, हम तो आपके घर की बात कर रहे हैं कि क्योंकि आपके आपके घर personal का का। इतना बिल आ गया 80-90 हज़ार रुपया, तो आपको घबराहट होती होगी कि ये तो बहुत ज्यादा है। जी, तो उसको फिर उसको फिर कंट्रोल कम करने करना के है लिए ना। कुछ बत्तियां शत्तियां बुझाती हैं, ये उसको क्या करती हैं? कंट्रोल ऐसे करना है कि जो मेरे बच्चों के अलग अलग कमरे, हमने एक ही कमरे में बच्चों को सुलाना अच्छा, है ताकि जी। एसी कम इस्तेमाल हो, एक बिल्कुल, एसी चलेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। और जब ड्राइंग रूम का एसी चलता है तो मैं प्रेफर करती हूँ कि कमरे का एसी बंद कर दूं, क्योंकि मेरे हस्बैंड गुस्सा होते हैं और बच्चे जो हैं वो तो उन्होंने पंजाबी में कहते हैं ना अन्नी पाई होती अन्नी है। पाई। तो वो मैं डांटती हूँ कि भाई पापा नाराज होंगे, आप लोग ये एसी बंद करें और बाहर आ जाए। बिल्कुल। अगर आप सियासतदान ना होती तो आप क्या होती? तो मियाँ याद आ रहे हैं, टोटल किचन में खड़ी होके आलू शोरबा बना रही है। लेकिन what motivated you, to become a politician? आप सियासत की तरफ किस तरह आए? मुझे इंस्पायर किया था, मेरे फादर इन लॉ वाज एमपी फ्रॉम कसूर डिस्ट्रिक्ट। अच्छा, अच्छा, अच्छा। तो मैं उनको देखती थी और मैं इम्प्रेस थी उनसे बहुत कि इतनी मेहनत करने वाले, इतना लोगों की हेल्प करने वाले, तो शायद सियासतदान सभी ऐसे ही होते हैं और मैं भी ऐसी बनूंगी। समीना जी, ये बिजली की ये जो आनियां जानियां हैं हमारे यहाँ, तो हमारे जो अमूमी रवैये हैं उन पर ये किस तरह असरअंदाज होती है? हाँ जवाद, रवैयों पे तो बहुत असरअंदाज किया है। अब देखें ना, जो खाविन मतवसत घरानों में बहुत लड़ाइयाँ पड़ चुकी हुई हैं। जो खाविन सुबह नाश्ता करके नहीं जा सक रहा है, जब वो वापस आता है घर
تو وہ بیگم کہہ رہی ہے جی موٹر نہیں چل سکی, وہ نہا دھو نہیں سک رہا ہے, تو جو باہر سے تھکا ہارا مرد آئے گا تو ظاہر ہے گھر میں لڑائی جھگڑے شروع ہو جائیں گے کہ بھئی تم یہ نہیں کر سکی, تم پانی نہیں بھر سکی, چھوٹی چھوٹی باتیں نا, گھریلو بہت سی چھوٹی چھوٹی ناچاکیاں ہوتی ہیں کہ جو بجلی نہ آنے کی وجہ سے بہت, میں سمجھتی ہوں کہ گھروں کے حالات بہت خراب ہو, یعنی عام زندگی کے لیول پہ یہ ہمیں افیکٹ کر رہی ہے, بہت زیادہ ایفیکٹ ہو رہا ہے, بہت زیادہ. تو ناظرین ابھی ہم بات کر رہے تھے جمہوریت کی آنیوں میرے کہنے کا مطلب ہے بجلی کی آنیوں جانیوں کو دیکھ کر اندھیرے کے موضوع پر روشنی ڈال رہے تھے. آپ بھی اس میں حصہ ڈال کر ثواب دارین حاصل کریں. میرے کہنے کا مطلب ہے کہ ہم چلتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک پہ, کیونکہ مہرین کا موڈ ٹھیک نہیں ہے.